गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट नेशनल इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब हमें इसमें डायरेक्ट नेशनल इनकम ही निकालनी है। नेशनल इनकम क्या होती है, NNP-FC। ठीक है, डायरेक्ट NNP-FC निकालना है, तो यानी कि GDP-FC नहीं निकालना। ठीक है, यानी कि हम इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी डायरेक्ट ऐड कर देंगे। ठीक है, चलो तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बिल्कुल इसको हम इंक्लूड करेंगे। ये क्या है, हमारा C है। ठीक है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर C। नेशनल डेट इंटरेस्ट, ये कुछ नई चीज़ है, ये तो हम ऐड ही नहीं करते हैं, तो इसको हम ऐड नहीं करेंगे। नेट एक्सपोर्ट्स यानी कि X माइनस M हमें दे दिया, तो बिल्कुल इसे हम इंक्लूड करेंगे। करंट ट्रांसफ़र्स फ्रॉम गवर्नमेंट, करंट ट्रांसफ़र्स फ्रॉम गवर्नमेंट ये हम ऐड करते ही नहीं है ना, नहीं करेंगे। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट एक्रूइंग टू गवर्नमेंट। ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट को हम दे रहे हैं, तो ये भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे। गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये वही है हमारा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, बस यहाँ पे फाइनल नहीं लिखा। ठीक है, तो ये भी हम इंक्लूड करेंगे। ये क्या है, हमारा G दे दिया हमें। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस NIT हमें दे दिया। ठीक है, देखते हैं काम आएगा नहीं आएगा। फिर है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि इन्वेस्टमेंट दे दिया हमें। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन I दे दिया। चलो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड NFIA ये दे दिया। नेट करंट ट्रांसफ़र्स टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, अब ये करंट ट्रांसफ़र्स है, ये हम ऐड क्यों करेंगे, राइट, नहीं करेंगे। हमें पता है कि GDP-MP हम कैसे निकालते हैं, C प्लस G प्लस I प्लस X माइनस M, ऐसे ही निकालते हैं, राइट। अब लेकिन हमें यहाँ पे क्या निकालना है, NNP-FC निकालना है, तो पहले GDP-MP तो निकालें, उसके बाद NNP-FC भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब लिख लेते हैं C कितना है हमारा, फर्स्ट वाला। ठीक है, तो फर्स्ट प्लस G कितना है, सिक्स्थ प्लस I कितना है, बस 8th वाला ही है, प्लस X माइनस M भी हमें दिया हुआ, यानी 3rd। बस अब इन सब की वैल्यूज़ ऐड करनी है। ठीक है, सो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया हुआ है 6000, तो 6000 प्लस 6th वाला कितना दिया हुआ है, 1000 प्लस 8th यानी कि इन्वेस्टमेंट 700 प्लस 3rd वाला X माइनस M हमें दिया हुआ है माइनस का 200। ओके, सो माइनस 200 लिख देते हैं, इसको बाद में सॉल्व करेंगे। सो 6000 प्लस 1000 7000, 7000 प्लस 700, तो 7700। अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 200, तो 7000 में से 700 में से 200 गए तो 500। ठीक है, सो ये कितना आ गया, ₹7500 करोड़। ठीक है, अब बस हमें क्या निकालना है, NNP-FC यानी हमारी नेशनल इनकम, और अभी हमने क्या निकाल लिया, GDP-MP। तो GDP-MP। अब देखो यहाँ पे क्या है, नेट है, यहाँ पे क्या है, ग्रॉस है। ग्रॉस में डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है, नेट में नहीं होता, तो माइनस कर देंगे डेप्रीसिएशन। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डोमेस्टिक, यहाँ पे क्या है, नेशनल। डोमेस्टिक में NFIA इंक्लूड नहीं होता, नेशनल में होता है, तो इंक्लूड कर देते हैं, प्लस NFIA। और यहाँ पे क्या है, मार्केट प्राइस, इसमें NIT इंक्लूड होता है, फैक्टर कॉस्ट में नहीं होता, तो माइनस NIT कर देंगे। बस अब वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, सॉल्व करते हैं। ये इसकी वैल्यू 7500 माइनस डेप्रीसिएशन कितना दिया हुआ है। अब देखो यहाँ क्वेश्चन में हमें डेप्रीसिएशन जो है नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो हम डेप्रीसिएशन को 0 लिख लेते हैं, राइट। कोई ज़रूरी थोड़ी ना कि दिया हुआ हो, है ना। दूसरा देखते हैं हमें क्या चाहिए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और NIT। तो NFIA और NIT देखते हैं कितना दिया हुआ है। NFIA हमें दिया हुआ है 100 और NIT दिया हुआ है 300। ठीक है, तो 100 एंड 300, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 300 और डेप्रिसिएशन 0 दिया हुआ है।
ठीक है, दिया ही नहीं हुआ तो हम ऐड क्या करेंगे। ओके, बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7500 प्लस 100, तो 5 + 1 6 हो जाएगा, तो 7600 माइनस 300, तो ये कितना हो जाएगा, 6 में से 3 गए तो 3 बचे, तो ₹7300 करोड़। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू।